बिहार ने इस बार इतिहास रच दिया है। 2 चरणों में हुई विधानसभा चुनाव के बाद मतदान का आंकड़ा बता रहा है कि जनता ने इस बार दिल खोलकर वोट डाला है। पहले चरण में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 65 से ज्यादा % मतदान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर 67% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ बिहार ने आजादी के बाद से सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत दर्ज कर लिया है। ये आंकड़ा सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि जनता के जागरूक होते बिहार की कहानी कहता है। मतदाता अब न सिर्फ बदलाव की बात कर रहे हैं, बल्कि मतपेटी तक पहुंचकर उसे हकीकत में बदल भी रहे हैं। अब जब मतदान खत्म हो चुका है, तो पूरे बिहार सांसें थामे नतीजे का इंतजार कर रहा है। क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग किसी सियासी भूकंप का संकेत है, या जनता ने एक बार फिर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है? 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बदलाव की लहर उठी है या सत्ता फिर दोहराई जाएगी। इसी बीच एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और चाणक्य एग्जिट पोल ने साफ संकेत दे दिया है कि AIMIM और जन स्वराज पार्टी की हवा इस बार ज्यादा नहीं चली। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जीत के दावे कर रहे हैं और प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार में सरकार बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हकीकत का जमीन से रिश्ता भी दूर है। ओवैसी की पार्टी जहां 32 सीटों पर मैदान में है, वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 243 में हर सीट पर दाव लगाया। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक दोनों दलों को सिर्फ 3 से 5 सीटों के बीच सिमटना पड़ सकता है। ये नतीजे पीके और ओवैसी दोनों के लिए बड़ा सियासी झटका साबित हो सकते हैं। पीके के लिए ये चुनाव एक परीक्षा थी। क्या जन स्वराज संदेश बिहार की जनता तक पहुंचा पाई या नहीं पहुंचा पाई? क्या उनकी महीनों की पदयात्रा बदलाव की राजनीति वोट में तब्दील हो पाई? एग्जिट पोल का जवाब है अभी नहीं। अब सारी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, क्योंकि वही दिन तय करेगा कि प्रशांत किशोर का सपना हकीकत बनेगा या फिलहाल अधूरा ही रह जाएगा। मतलब साफ है, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को बिहार में बड़ा झटका लग सकता है। जो एग्जिट पोल के मुताबिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ये बताते हैं। जिन उम्मीदों के साथ दोनों नेताओं ने मैदान में कदम रखा था, एग्जिट पोल के आंकड़े उन तमाम दावों को फीका करते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्होंने खुद को बिहार के राजनीतिक बदलाव का चेहरा बताया, जनता से अपील की थी कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जनता ने इस बार भी परंपरागत राजनीतिक खेमों पर भरोसा जताया है। वहीं ओवैसी, जो सीमांचल को AIMI का गढ़ बनाने की कोशिश में थे, उन्हें भी उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये नतीजे नए दलों के लिए बिहार की जमीन की सच्चाई बयां करते हैं। यहाँ जनता अब भी जातीय, सामाजिक और पुराने गठबंधनों की रेखाओं में बटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 नवंबर के नतीजे तय करेंगे कि क्या ये एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सच साबित होगी, या फिर पीके और ओवैसी आखिर पल में कोई चौंकाने वाला मोड़ ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर रणनीतिकार से नेता बनने की यात्रा में सफल नहीं हो पाए? एक वक्त में देश के सबसे चतुर चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले पीके ने जब खुद राजनीति में उतरने का फैसला लिया, तो लगा था कि बिहार में एक नया विकल्प, नई सोच, नया चेहरा उभरेगा। लेकिन एग्जिट पोल्स बताते हैं कि उनकी वह रणनीति की ताकत, जो दूसरों के लिए जीत का फॉर्मूला साबित होती थी, अपने लिए उतनी असरदार नहीं रही। पीके ने जनता के बीच गहराई तक जाकर जन स्वराज यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की। लेकिन राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं, संगठन और समीकरण से भी चलती है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमी साबित हुई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर के पास विजन तो था, लेकिन राजनीतिक नेटवर्क और सामाजिक आधार की कमी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अब सवाल ये नहीं कि वो हारे या जीते, बल्कि ये कि क्या वे इस झटके के बाद रणनीतिकार की सोच से आगे बढ़कर एक जमीनी नेता की भूमिका में खुद को ढाल पाएंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में टिकना है तो रणनीति नहीं, संघर्ष असली पहचान बनाता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजे इंडिया।